गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक नए क्वेश्चन के साथ वापस आए हैं और आज का एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आपके पीजीटी हिस्ट्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में टीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट सीसी का एपीपीएससी सीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो भी स्टेट के सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आपका ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है और इसके जो आंसर राइटिंग है, चाहे वो आप पीजीटी हिस्ट्री का ही दे या फिर सीसी का दे, मतलब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स में दे, तो कैसे लिखना है उसको, आंसर राइटिंग कैसे करना है वो तो आज हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा करवाएंगे इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में, एक आइडिया आपको हो जाएगा। तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ के लिखना होगा। हिस्ट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रट्टा मारें, आपको थोड़ा समझना होगा। तो सबसे पहले इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, क्यों जो ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, कन्नौज क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, और उसके बारे में ये तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में जो है आपका कन्नौज। चलिए, अभी क्या है, ये जो कन्नौज वाला जो एरिया है इसमें अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं इसमें तीन डायनेस्टीज़ के रूलिंग पीरियड को बताया गया है। सबसे पहला जो है वो है आपका गुज्जर प्रतिहार, पालास और राष्ट्रकूट। ठीक, अभी एकदम स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ, इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, गुप्ता डायनेस्टी 6th सेंचुरी तक ख़त्म हो चुका है और उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है आपके वर्धन डायनेस्टी और पुष्यभूति डायनेस्टी। और यहाँ पर थानेश्वर जो जगह है जहाँ पर आपका जो वर्धन डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था, और यहीं से आपके हर्षवर्धन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और हर्षवर्धन का टाइम पीरियड जो था वो नॉर्थ इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड था। इस पीरियड में आपने बहुत सारे चेंजेस देखे। हर्षवर्धन एक स्ट्रॉन्ग किंग की तरह हमें दिखा, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, साथ में फ्यूडल गवर्नमेंट भी इसके साथ था, मिक्स्ड गवर्नमेंट था। हमने लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा, और इसके पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक और आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर, हमने बहुत कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर जानने को मिला। हमें ये भी पता चला कि पुलकेशिन II चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर थे, फाउंडर थे, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने हर्षवर्धन को एक टाइटल भी दिया, लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, और उत्तर पथ स्वामी, है ना, उत्तर पथनाथ, आप कुछ भी कह लें। तो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमें समझ में आता है। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन अराउंड 747 AD के बाद उतने स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे। तो बाद में क्या हो जाता है, जो फ्यूडरीज थे, जो फ्यूडल जो गवर्नमेंट था या फिर जो अदर किंगडम्स थे, वो धीरे धीरे करके अभी राइज हो रहे हैं। तो राइज ऑफ द फ्यूडरीज एंड अदर किंगडम्स आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, जिसमें एक नाम आ जाता है आपको पल्लव डायनेस्टी का भी मिलेगा, आपको चालुक्यास का भी मिलेगा, और ये धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। अराउंड आप कह सकते हैं कि अगर हम बात करें 300 BC में भी अगर हम देखें तो तब भी ये चालुक्यास पल्लवास है। लेकिन अभी की बात करें तो 300 AD में भी, अभी जो मतलब AD बाद में आया था, तो AD में भी अगर हम बात करें तो चालुक्यास और पल्लवास आपको मिल जाएंगे, है ना। पांड्यास भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये बाद की बेबी डायनेस्टीज आते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने तो चालुक्यास, पल्लवास और पांड्यास के बारे में बताया, साउथ के डायनेस्टीज़ के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आपने एक इम्पॉर्टेंट जो डायनेस्टी है चोलास, उसके बारे में तो नहीं बताया। बेसिकली चोलास जो है ना, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये एक पहले से डायनेस्टी, बहुत ओल्ड डायनेस्टी है, लेकिन 850 AD के अराउंड ये डायनेस्टी फिर से आती है और बहुत स्ट्रॉन्ग एक डायनेस्टी उभर के आती है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अराउंड 7th सेंचुरी है। तो 8th सेंचुरी का जब हम करवाएंगे तब हम चोलास के रिगार्डिंग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं बता रहा था चालुक्यास के बारे में बता रहा था। चालुक्यास जो है, चालुक्यास ऑफ बादामी और बटापी, जिन इनका
जो कैपिटल है, सबसे पहले इनका कैपिटल चालुक्यास का क्या था, पुलकेशिन टू के टाइम पीरियड पे आईहोल था, और आईहोल इंस्क्रिप्शन पे लिखा है रवि कीर्ति ने। उन्होंने बताया कि बाद में ये वटापी जो है नेक्स्ट कैपिटल हो जाता है। और चालुक्यास ऑफ बादामी या बटापी जो भी आप कहें, ये अराउंड 550 से लेकर 750 एडी तक इसका टाइम पीरियड था। इसमें अगर हम देखें तो कन्नड़ा, जो कन्नड़ लैंग्वेज है साउथ की, या फिर तेलुगु, है ना, लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें क्या मिलता है, एक टाइम पीरियड मिल जाता है जिसमें बहुत कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, कई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए। ठीक है, हम बात करें अगर हम दूसरे जगह की, अगर हम चालुक्यास में हम बात करें कि चालुक्यास के आसपास का जगह जो था, दूसरे डायनेस्टीज़ भी थे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जैसे पल्लव हो गए, पांड्या हो गए, भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन चालुक्यास को बाद में रिप्लेस कर देते हैं कौन, राष्ट्रकूट। ठीक है, बेसिकली राष्ट्रकूट क्या करते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं। और ये जो डायनेस्टी थी वो बेसिकली दो जगहों पर ज़्यादातर थी, एक तो थी महाराष्ट्र में और दूसरा था आपके कर्नाटक में। ठीक है, दूसरा कर्नाटक में, ये यहाँ पर ज़्यादा आपके इनका जो एरिया था, कवरिंग एरिया वॉज महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। ओके, अभी इनका जो कैपिटल था वो मन्यखेत था। ठीक है, मन्यखेत जो था वो इनका कैपिटल था। और ये जो ट्राइपाटाइट स्ट्रगल जो है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो डायनेस्टी है वो है राष्ट्रकूट। देखिए ट्राई है, ट्राई मतलब तो तीन है, तीन में से एक जो इम्पॉर्टेंट है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है। तो इसके बारे में हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पढ़ेंगे इसको। और ये था आपका राष्ट्रकूट या साउथ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम बात करें अगर नॉर्थ की डायनेस्टीज़ के बारे में बात करें, तो नॉर्थ की डायनेस्टीज़ में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो डायनेस्टीज़ में हम देखें तो उसमें है आपका सिंध में भी अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपके छज डायनेस्टी आपको दिखता है। ये छज जो है इम्पॉर्टेंट एक डायनेस्टी है। यहीं पर ही 712 एडी में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन होता है, और इस तरीके से इन्वेजन ऑफ अरब स्टार्ट हो जाता है। और उसी के बाद आपका दिल्ली सल्तनत भी स्टार्ट होगा, और 5 डायनेस्टीज़ भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये था सिंध के बारे में बात कर लिया। अभी नॉर्थ इंडिया अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कश्मीर दिख रहा होगा, है ना, कश्मीर है। फिर आपके यहाँ पर आपको बंगाल में दिखेगा, है ना, बंगाल जो है, असम जो एरिया है, पालास, अगर हम बात करें बंगाल की बात करें तो यहाँ पर आपको पाला डायनेस्टी मिलेगी। ये लोग क्या थे, बहुत प्रोमिनेंट थे, यहाँ पर पूरा रूल करते हैं। और पालास के बारे में इतना क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि पालास वेर अमंग दी 3 ट्राइपाटाइट स्ट्रगल। ठीक है, तो 3 डायनेस्टीज़ है जिसके बारे में बात कर रहे हैं ट्राइपाटाइट की, तो उसमें पालास भी एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है। तो नॉर्थ इंडिया में बंगाल का रूल था। साथ में आपके गुजरात में भी आपको इम्पॉर्टेंट एक डायनेस्टी मिलेगी, वो है गुज्जर प्रतिहार की, है ना। गुज्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी है, प्रतिहार जो डायनेस्टी है, यहाँ पर मिहिर भोज इम्पॉर्टेंट जो किंग है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और कहीं पर ये गुज्जर प्रतिहार से ही गुजरात का नाम आ जाता है। ये बेसिकली साउथ ऑफ राजस्थान जो है ना, राजस्थान का एक साउथर्न पार्ट है ये गुजरात। और यहीं से ही हमारा जो ट्राइपाटाइट स्ट्रगल है उसका एक और जो इम्पॉर्टेंट किंगडम है गुज्जर प्रतिहार, वो उभर के आता है। ठीक है, साथ में आपका कन्नौज, इसके बारे में बात करेंगे, अजमेर, गांधार, है ना, ये जो जगह है यहाँ पर, है ना, ये सब मलवा आपके यहीं पर ही है, मलवा, ये जो है उज्जैन, मलवा, ये सारे डायनेस्टीज़ फिर उभर के आते हैं। ठीक है, ये सारे डायनेस्टीज़ जो थे बेसिकली पूरे नॉर्थ इंडिया में ये कवर करके रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर की जो रूलिंग पीरियड था वो अर्ली 8th सेंचुरी की हम बात करें तो 8th सेंचुरी में पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वॉज डोमिनेटेड बाय दी कश्मीर। ठीक है, लेकिन उसके बाद पालास आ जाते हैं, ये पालास आ जाते हैं, और फाइनली गुज्जर प्रतिहार आते हैं। ठीक है, जो कि अराउंड 900 सेंचुरी तक थे, और ये लोग पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करते हैं। लेकिन फाइनली एक डायनेस्टी जो
इन तीनों को हरा के जो रूल करती है वो थी प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ गुजरात। जो गुज्जर प्रतिहार की, मैंने इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्रतिहार डायनेस्टी, ठीक है। तो ये था 3 डायनेस्टी, कौन कौन से, प्रतिहार, फिर आपका आ जाता है ये वाला जो पोर्शन है, मतलब कौन सा वाला, पालास ऑफ ईस्ट, है ना, जो ईस्टर्न इंडिया का जो है वो पालास आ जाते हैं, और हम बात करेंगे राष्ट्रकूट के। तो ये तीनों डायनेस्टी के बारे में हम अभी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ट्राइपार्टाइट है तो ये 3 डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। ये तो हमें समझ में आ गया कि कौन सी क्या डायनेस्टीज़ हैं, इनके रिगार्डिंग हमें समझ में आया कि साउथ में कौन से थे उस वक्त, नॉर्थ में कौन से डायनेस्टीज़ थे, है ना, वेस्ट में कौन से थे, ईस्ट में कौन से डायनेस्टीज़ थे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो है कन्नौज। क्या आ जाता है, कन्नौज। भाई कन्नौज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों ये पाल, ये राष्ट्रकूट और ये जो गुर्जर प्रतिहार है, ये तीनों क्यों इतना इस एरिया के पीछे पड़े हुए हैं। आपको पता ही होगा कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे कन्नौज वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। रीज़न क्या है इसमें, अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर वॉज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कन्नौज। देखिए ये इंडो गैंजेटिक प्लेन है, और ये जो बेल्ट है वो कनेक्टेड है किसके साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्टेड है ये वाला एरिया है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्टेड है, और इसी वजह से क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, दूसरे देशों के साथ आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अभी गैंजेटिक प्लेन्स हैं तो एग्रीकल्चर, मतलब सॉइल तो फर्टाइल होगा ही, इम्पॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर तो होगा, ट्रेड भी होंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन, आपको डेंसली पॉपुलेटेड मिलेगा, जिसके वजह से यहाँ पर रूल करने में इजी हो जाएगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से कन्नौज एक प्राइम लोकेशन है, इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, सब चाहते हैं कि यहाँ पर रूल करना है। क्लियर। तो हम लोग कन्नौज के बारे में बात करेंगे। 750 से 900 करीब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि करीब 250 से लेकर 300 सेंचुरी तक ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, मतलब 300 साल तक, और 250 से 300 साल तक, 300 ईयर्स तक क्या हुआ था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। और इसमें फाइनली जो जीते, जो इंसान, मतलब जो डायनेस्टी जो जीता था, वो ये वाले थे, गुज्जर प्रतिहार थे, ठीक है, ये वाला जोन था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कन्नौज क्यों इम्पोर्टेंट है। कन्नौज का जो ट्रायंगल है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, क्यों इन्होंने लड़ाई शुरू की, क्योंकि ये लोग स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज़ बने। इनके मुकाबले बाकी डायनेस्टीज़ कन्नौज पे कैप्चर कर नहीं पा रहे थे, बाकी डायनेस्टीज़ भी थे लेकिन वो लोग कर नहीं पाए। ये तीनों ने ही करीब 250 से 300 साल तक यहाँ पर फाइट किया फॉर कन्नौज। कभी पालास जीत रहे हैं, तो कभी राष्ट्रकूट कन्नौज को कैप्चर कर रहे हैं, तो कभी गुज्जर प्रतिहार कर रहे हैं, और फाइनली गुज्जर प्रतिहार जीत जाते हैं और फाइनली यहीं पर ही रूल करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक आइडिया, आपका एक जो नॉलेज, बैकग्राउंड, हिस्ट्री ऑफ कन्नौज ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको वीडियो मैं भेजूंगा उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस लिखना है, ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल और कन्नौज ट्रायंगल कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे।